अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। जो 2024 के जून में इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट बिगिन। अगर आपको हमारे जनरल नॉलेज के नोट्स चाहिए पीपीएससी एफपीएससी के आइंदा आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनके लिए, जिसमें कि करंट अफेयर्स की 21 22 23 24 के करंट अफेयर्स भी होंगे और बाकी सारी ये चीज़ें जो भी यहाँ पे सामने लिखी हुई हैं सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी, तो आपने सिंपली इस नंबर पर 500 रुपीज़ इसी पैसा कर देना और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देनी, तो आपका तमाम नोट्स हैं वो पीडीएफ में इसी आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फर्स्ट फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बने जिनको किसी भी क्राइम में कॉन्विक्ट किया गया है हश मनी केस के अंदर, जिसमें कि उनको फाउंड गिल्टी करार दिया गया है। और कुछ मज़ीद डिटेल जो यहाँ पे लिखी हुई है ऐसा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे ये। आरामको ने गो जो पेट्रोल स्टेशंस हैं, जिसकी फुल फॉर्म जो है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान है। आपने मतलब गो पंप देखे होंगे, गो पेट्रोल पंप जो होते हैं, तो वो गो का मतलब होता है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड, जियो गैस एंड ऑयल। तो इसके 40% जो इक्विटी है वो अरामको, जो कि एक सऊदी अरेबियन कंपनी है, उन्होंने ख़रीद लिए हैं। बेसिकली ये अरामको का पाकिस्तान में फर्स्ट एक डाउनस्ट्रीम रिटेल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, जो कि उन्होंने ख़रीदा है। जनरल इलेक्शंस हुए हैं 29 मई 2024 को साउथ अफ्रीका में और 9 प्रोविंसेस में। This was the seventh general elections held under the conditions of universal adult suffrage since the end of apartheid era in 1994। 1994 में जब एक अंग्रेज़ों के दौर का वो जो दौर ख़त्म हुआ था नेल्सन मंडेला के बाद, नेल्सन मंडेला के दौर में जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था, तो उसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, जो पार्टी है नेल्सन मंडेला की, उसने इस्तीफ़ा जो वो मतलब काफ़ी सफ़र किया है, उनको डिक्लाइन हुआ है, उनको इतने वोट्स नहीं मिले हैं। African National Congress remained the largest party but lost a parliamentary majority that it had held since the inaugural post-apartheid election in 1994। 1994 से लेकर अब तक जो एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी ये बनती आ रही थी, उतनी इनको अब सपोर्ट नहीं मिली है इस दफ़ा। अगरचे फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बट वो पहले की निस्बत जो है इनकी सपोर्ट डिक्लाइन हुई है। 14 जून 2024 को इन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर इत्तेहाद कायम करके अपनी हुकूमत बना ली, जिसका प्रेसिडेंट जो है वो सीरियल रैमफोसा जो है उनको इलेक्ट किया गया है। ये इनके प्रेसिडेंट हैं, प्रीवियस भी थे, अब अगेन भी हैं बीइंग री इलेक्टेड। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, ये ब्रिगेडियर के रैंक पे इनको तरक्की मिली है और ये पाकिस्तान के फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से आने के ही हवाले से, डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। और ये मेडिकल कोर में शामिल हैं, पैथोलॉजिस्ट के तौर पर सर्व कर रही थी पाकिस्तान आर्मी में 26 ईयर्स से। चैंग सिक्स जो चाइना का एक रोवर था, जो एक प्रोब था, चांद पे गया था, जिसके साथ पाकिस्तान की जो आई क्यूब कमर भी सैटेलाइट भेजा गया था, सक्सेसफुली लैंडेड ऑन 1 June 2024 ऑन द फार साइड ऑफ द मून टू कलेक्ट सैंपल्स। और अर्थ पे वापस ही आया 25 जून 2024 को। 1 जून को मून पे इसने लैंड किया, फार साइड ऑफ द मून, जो डार्क साइड ऑफ द मून है, जो हमें साइड नज़र नहीं आती, जबकि री एंट्री हुई है 25 जून 2024 को। पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो नॉर्मली ये पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके इल्म में होना चाहिए कि इस वक्त 67.5 ट्रिलियन रुपीस बन चुका है। ठीक है, प्रेजेंट पब्लिक डेट स्टॉक compares with previous levels of 32.70 trillion in 2019 and 39.87 trillion in 2021। 39 ट्रिलियन 2021 में था, 32 ट्रिलियन 2019 में था, और इस वक्त 67 ट्रिलियन रुपीस पाकिस्तान का कर्जा बन चुका है, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन। क्लॉडिया शिमबाओ ये इलेक्ट हुई हैं मेक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट,
making history in a country plagued by rampant criminal and gender-based violence. She thanked her main opposition rival Galvez, और ये फर्स्ट नेम जो भी लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा खुद ही. Shinbaum, a scientist by training, won around 58 to 60% of votes. जनरल इलेक्शंस इन इंडिया 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक ये इलेक्शन होते रहे 7 फेजेस में. 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा. ये कुछ चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ें जो कि MCQs में पूछी जा सकती हैं. रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून टू फॉर्म द 18th लोकसभा. 543 मेंबर्स हैं लोकसभा के, और रिजल्ट डिक्लेयर किया गया 4 जून को 18th लोकसभा के लिए. 7 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंफर्म किया था. Alright, 7 जून 2024 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कंफर्म किया कि उन्हें 293 एमपीज की सपोर्ट जो है वो हासिल है. थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर एंड इज फर्स्ट टाइम heading a coalition government with the Telugu Desam party. Clearly, this is like the thing is नरेंद्र मोदी को थर्ड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिया गया. This was the largest ever election, surpassing the previous election lasted 44 days. 1951 से 52 वाले जो जनरल इलेक्शंस थे इंडिया के, वो इससे ज़्यादा दिन रहे थे. उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट जो इलेक्शंस थे वो यही थे. ओके, इसमें दो पार्टियां थी बेसिकली, दो रूलिंग अलायंसेस थे बेसिकली. अच्छा, इसमें दो जो अलायंसेस मौजूद थे, एक रूलिंग कोalition था और एक अपोजिशन अलायंस था. रूलिंग कोalition बेसिकली मोदी का था, उसका नाम था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA. 293 इन्होंने सीट्स हासिल की. जबकि दूसरा जो था वो कांग्रेस का था. कांग्रेस के साथ भी काफ़ी पार्टियां शामिल थी, और मोदी की पार्टी के साथ भी काफ़ी पार्टियां शामिल थी. बीजेपी के साथ भी काफ़ी पार्टियां थी जिनका नाम मजमूई तौर पर रखा गया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. जबकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, राहुल गांधी वाली जमात, या आप उसको मल्लिकार्जुन खड़गे वाली जमात कह लें, उसमें भी काफ़ी पार्टियां शामिल थी, और उन्होंने अपना नाम रखा हुआ था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है इंडिया. और इसकी 234 सीट्स थी. ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस. नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. 182 वोट्स मिले पाकिस्तान को 190 वोट्स में से. टोटल 190 वोट्स से 5 एब्सटेंड, 3 वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान को 124 वोट्स चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान को 82 वोट्स मिले. पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए, 2025 और 2026 के लिए. जो 3 वोट पाकिस्तान के अगेंस्ट है, उनमें से कहा जा रहा है, क्योंकि ये सीक्रेट था, सीक्रेट बैलेटिंग थी, तो इसमें पता नहीं है किसने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट कास्ट किया. लेकिन कहा जा रहा है ऐसा कि इंडिया, इसराइल और आर्मेनिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट कास्ट किया होगा. 100 ग्रीन बसेस फॉर क्वेटा रिजेक्टेड. फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, कि उन्हें 100 ग्रीन बसेस चाहिए क्वेटा के लिए. और वो प्रपोजल जो है उन्होंने भेजा था कि नेक्स्ट जो बजट पेश किया जाना है उसमें शामिल किया जाए, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया. बजट में इसको शामिल नहीं किया गया. टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम. शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाइना गए हैं. 8 जून 2024 को इन्होंने ईशान के अंदर टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम का विजिट किया है. बेसिकली ये यी जिनपिंग का, उनके जो प्रेसिडेंट है यी जिनपिंग, उनका होम टाउन है, वहाँ पे ये म्यूजियम है जो कि उनके वॉरियर्स का है. 10वां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट $1 बिलियन जो हैं वर्ल्ड बैंक ने मज़ीद अप्रूव किए हैं. एडिशनल फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के 10 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 10 जून 2024 को. This is the second round of funding for the project, which is being built in northwest Pakistan with China's support. नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो है तरतीब दी गई है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है. 13 मेंबर नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है, और ये आसफ अली जरदारी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है आर्टिकल 156 के तहत. इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, प्लानिंग मिनिस्टर आसन इकबाल एंड 4 चीफ मिनिस्टर शामिल हैं. और काउंसिल फर्दर इंक्लूड्स 4 मोर
members recommended by the Chief Ministers, Punjab Minister Maryam Aurangzeb, Sindh Irrigation Minister Jam Khan Shoro, Advisor to the Khyber Pakhtunkhwa CM on Finance Muzammil Aslam, and Balochistan Planning Minister Zahoor Ahmed Buledi. चेरी एक्सपोर्ट टू चाइना जो है फर्स्ट बैच पाकिस्तान ने चाइना का को भिजवाया है फ्रेश चेरीज का एक रीफर कंटेनर में 260 टन एक प्रोजेक्टेड क्वांटिटी है जो कि बाय द एंड ऑफ जून जो है चाइना को भिजवा दी जाएगी। ओवरऑल जो गिलगित बल्तिस्तान में पर सीज़न चेरीज प्रोड्यूस होती हैं 5000 टन्स हैं और इससे पहले चाइना जो है वो चिल्ली से ये सारी चेरीज जो हैं वो दरामद करता है अराउंड 350,000 टन्स विच इज़ वैल्यूड एट 3 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो पाकिस्तान ने भी ये भिजवानी शुरू कर दी हैं। मे भी इस पर मज़ीद काम किया जाए और इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए गिलगित बल्तिस्तान में और उसके बाद फिर मज़ीद जो है इनकी जो एक्सपोर्ट है चाइना की तरफ उनको उसको इंक्रीज़ भी किया जाए। इसरार कक्कड़ जो हैं बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन मुंतखब हुए हैं। ही इज़ द थर्ड पाकिस्तानी एंड फर्स्ट फ्रॉम बलोचिस्तान टू होल्ड दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन। ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है ना 1823 में कायम की गई थी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एस्टीम्ड डिबेटिंग सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। प्रिंस रहीम आगा खान इनको निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया, इनको अता किया गया है। प्रिंस रहीम आगा खान ड्यूरिंग ए फॉर्मल सेरेमनी एट दिस एंड दैट एंड व्हाटएवर। ठीक है, वो सारी जो लाइन है उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, इनको आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क जो है उसके तहत मुख्तलिफ मुल्क के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स हैं मुल्क के मुख्तलिफ सेक्टर्स में उसमें पैसे लगाने उसमें काम करने की वजह से इनको ये निशान पाकिस्तान का एहसास जो है वो दिया गया है। इनकी जो फैमिली की बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो एक फाउंडिंग के लिए जो फर्स्ट फाउंडर थे बेसिकली वो आगा खान सोम थे और उसके बाद फिर मज़ीद किसी और को बनाया गया और फिर एंड पे आके कायद आज़म ने इसकी जो सरबराही है वो संभाली। लेकिन जो इनिशियल थे वो आगा खान सोम ही थे और उस वक़्त वो चूँकि लंदन में थे बरसगीर में नहीं थे तो इसलिए उन्होंने वहाँ से अपने जो नॉमिनेशन है वो उसके लिए पैसे भी भेजे थे और उसके अलावा फंडिंग के लिए कुछ पैसे भी भेजे थे कि आप ये लीग बनाएं मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और उसमें जो भी फंडिंग आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन हंजा यहीं प्रिंस रहीम आगा खान है जिन्होंने न्यू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन नसीराबाद हंजा जो है वो इनिशिएट किया है उसको बनाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड की है। A collaborative effort between the Special Communication Organization and Aga Khan Foundation Pakistan aims to bolster the sustainable development of गिलगित बल्तिस्तान। इसके अलावा बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो भी आगा खान फाउंडेशन के तहत जो हैं वो किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया है। बजट 2024 की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का टोटल जो बजट का हुजम था वो इस दफ़ा 18,877 बिलियन रुपीस था, 18 ट्रिलियन ऑलमोस्ट और अबाउट 20.3 बिलियन 20 अरब रुपए 20 अरब डॉलर। गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन प्रपोज किया आर्म्ड फोर्सेस के लिए वो 2.12 ट्रिलियन था यानी कि 2120 अरब रुपए इन द अपकमिंग फिस्कल ईयर 2024-2025। 17.6% इंक्रीज किया गया और इसमें जो एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आर्मी जो है सबसे ज़्यादा बजट ले जाती है तो यस आर्मी को 47.5% बजट मिला यानी कि ये टोटल जो 2.1 ट्रिलियन है इसमें से आर्मी का जो बजट था वो 47.5 है। एयरफोर्स का बजट 21.3% एंड नेवी का बजट 10.8% और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का बजट जो है 20.3% था। जो एक आम कंसेप्ट है 80% आर्मी खा जाती है हमारा बजट वो इस बजट में से था। ज़िया-उल हक के दौर में ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा था क्योंकि उस वक़्त जो बजट आर आर्म्ड फोर्सेस को मिलता था उसमें से 80% आर्मी लेती थी। ये जो आर्मी का यहाँ पे 47.5% लिखा है यानी कि टोटल जो आर्म्ड फोर्सेस को फ़ौज को बजट मिलता है उसमें से 47.5% आर्मी लेती है, बाकी फोर्सेस दूसरी जो हैं उनको कम मिलता है। तो ज़िया-उल हक के दौर में 80% जो है वो आर्मी ले जाती थी और बाकी जो 20% होता था वो एयरफोर्स, नेवी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता था। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट चला कि आर्मी जो है वो 80% लेती है। आर्मी आर्म्ड फोर्सेस का जो बजट होता है, जो फ़ौज का बजट होता है, उसमें से उस वक़्त 80% लेती थी। ठीक है, तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट चल निकला। जबकि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पीएसटीपी के अंडर जो है पाकिस्तान ने 3.792 ट्रिलियन रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए हैं जो कि 58% इंक्रीज़ है। हेल्थ बजट जो
फेडरल ने मुख्तस किया वो 27 बिलियन है, पंजाब ने मुख्तस किया 539 बिलियन, सिंध गवर्नमेंट ने 300 बिलियन, खैबर पख्तूनख्वा ने 232 बिलियन और बलूचिस्तान ने 67 बिलियन। ठीक है, तो ओवरऑल ये इस बजट को आप इकट्ठा कर लें तो पूरे मुल्क का हेल्थ बजट बन जाता है, बिकॉज हेल्थ अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फेडरल की। जब कंपेयर करते हैं हेल्थ और एजुकेशन बजट को आर्मी के बजट के साथ, तो फिर वो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होती है कि आर्मी का बजट जो है ज़्यादा है, आर्मी को ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होना है, लेकिन बहरहाल मिलता जुलता उतना ही तकरीबन बन जाता है। अगर हम एजुकेशन के बजट की बात करें, नेक्स्ट एजुकेशन का है, फेडरल बजट में 93 बिलियन रुपीज़ रखे गए हैं। पंजाब ने एजुकेशन के लिए एलोकेट किए 669 बिलियन, सिंध ने एलोकेट किए 454 बिलियन, खैबर पख्तूनख्वा ने 362 बिलियन और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 146 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो एजुकेशन के लिए रखे हैं, जो कि टोटल ये सारा मिलाएं चारों सूबों का और फेडरल का तो 1724 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो एजुकेशन के लिए बनते हैं। 1724 बिलियन, 1.7 ट्रिलियन। तो अगर हम बात करें आर्म फोर्सेस के बजट के 2.1 ट्रिलियन था, और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 1.7 ट्रिलियन है, जो कि रफली उससे कम ही है, लेकिन फिर भी किसी हद तक काफ़ी है। मॉडर्नाइजेशन इन टेलीकम्युनिकेशंस, पाकिस्तान की जो पीटीसीएल है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, इन्होंने कोलैबोरेशन किया वावे के साथ और फर्स्ट ट्रायल किया सिमेट्रिक 550G टेक्नोलॉजी का, जो कि स्पीड को इंक्रीज़ करेगी 50 गीगा बिट्स पर सेकंड डाउनस्ट्रीम और 50 गीगा बिट्स पर सेकंड अपस्ट्रीम, दोनों जो स्पीड्स हैं ये प्रोवाइड करेगी। इससे पहले जो एसिमेट्रिक था वो सपोर्ट करती थी 50 गीगा बिट्स पर सेकंड एंड डाउन स्ट्रीम, यानी डाउनलोडिंग के लिए स्पीड तो उसकी अच्छी होती थी, लेकिन आपने शायद फील किया हो पीटीसीएल की अपलोडिंग स्पीड बिल्कुल बेकार तरीन और फजूल होती है। तो अब ये नई टेक्नोलॉजी का जो ट्रायल कर रहे हैं सिमेट्रिक 50G टेक्नोलॉजी, उसके तहत फिर ये होगा कि वो जो 50 गीगा बिट्स पर सेकंड डाउन स्ट्रीम स्पीड आती थी, वहीं 50 गीगा बिट्स पर सेकंड अप स्ट्रीम भी स्पीड आएगी, अपलोडिंग भी अच्छी होगी। Awam Pakistan is a political party in Pakistan that was established in 2024 by former Prime Minister Shahid Haqqan Abbasi and Miftah Ismail, both of whom had left an anti-Pakistan Muslim League Noon. It is yet to be registered with the Election Commission of Pakistan. इस दफ़ा हज के दौरान 1301 हाजी जो हैं वो वफात पा चुके हैं, और उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो कि इजिप्शियंस थे, और 83% ऐसे फर्टिलिटीज़ थी, ऐसे लोग जो इन्होंने वफात पाई जिनके पास हज करने की ऑथराइजेशन मौजूद नहीं थी। बुनियादी तौर पे ये लोग इलीगली वहाँ पे चले तो जाते हैं, हज तो कर लेते हैं, लेकिन इनके पास ना तो कोई रहने का ठिकाना होता है, क्योंकि इन्होंने ना कोई फ़ी जमा कराई होती है, ना ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इनको किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटी दी गई होती है, और ज़्यादातर इन जो फौत होने वालों में इजिप्शियंस थे, मिस्री थे। डकवर्थ लुइस मेथड जो एक डिवाइस किया गया था, डकवर्थ लुइस, उनमें से जो फ्रैंक डकवर्थ हैं वो 21 जून 2024 को वफात पा गए हैं। अम, इन्होंने मिलकर एक जो बारिश के सीन के दौरान स्कोर्स काउंट करने वाला फार्मूला डिवाइस किया था, वो आईसीसी ने 1999 में अडॉप्ट कर लिया था, और उसके बाद इंग्लैंड की जो वनडे सीरीज थी जिम्बाब्वे के साथ 1999 में, उसमें पहली दफ़ा ये फार्मूला जो है ये अप्लाई किया गया था। हमजा खान 31st एशियन जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप जो है इन्होंने जीत ली है, इस्लामाबाद में हुई ये बॉयज़ अंडर 19 टाइटल। सो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि इन्होंने 31st एशियन जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती है, हमजा खान ने, और दूसरा ये कहाँ पे हुई, इस्लामाबाद में हुई, पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया था। 2024 T20 वर्ल्ड कप, 9th एडिशन था T20 वर्ल्ड कप का, फर्स्ट से लेकर 29 जून 2024 के दौरान खेला गया। वेस्ट इंडीज़ और यूएस ने मिलकर इसको होस्ट किया। कैन कनाडा और युगांडा जो है क्वालिफाई किया इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए, बट यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो क्वालिफाई तो नहीं कर सके, लेकिन चूंकि वो को होस्ट थे तो इसलिए उनको भी ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाई कर गए। England's were the defending champions and were beaten in the semi-finals by India, who went on to win their second T20 World Cup title, defeating South Africa by 7 runs. इंडिया ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से हराकर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो 2-2 वर्ल्ड कप हासिल करने का टाइटल, जो मतलब मोस्ट टाइटल्स इन द T20 वर्ल्ड कप, उसको बराबर कर दिया है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया अब 2-2 T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुके हैं। यूएस की तरफ से एम्बेसडर मुंतखब किया गया है रिजवान सईद शाह को।
न्यू एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ, और आसम इफ्तिखार जो हैं इनको पहले परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस बनाया जा रहा था, लेकिन बाद में अब इनको एडिशनल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस बनाया जा रहा है। पहले से जो मौजूद हैं हमारे वहाँ पे, आई थिंक आसम मुनीर है, उनका नाम अब मेरे जहन से निकल गया है। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? रिप्लेसमेंट ऑफ द एनवाई इन वाशिंगटन डीसी वाई लॉन्ग ड्यू मसूद खान, जो इस वक्त करंट एम्बेसडर हैं, और 3 मंथ एक्सटेंशन पे चल रहे थे। उसके बाद उनकी 3 मंथ की जो एक्सटेंशन थी वो भी अब इस जून के एंड पे ख़त्म होने वाली थी। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का नाम मेरे जहन से अभी भी स्टिल निकला हुआ है, वो बाबा जी हैं जो मलिया लोधी के बाद जिनको अपॉइंट किया गया था, बट स्टिल आई डोंट सीम टू रिमेंबर एट ऑल। कोहली और शर्मा दोनों ने रिजाइन कर दिया है, सॉरी रिजाइन कह रहा हूँ, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इंडिया ग्रेट्स विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अनाउंस they had played their last T20 internationals after India's thrilling 7 runs win over South Africa in the T20 World Cup finals in Barbados। थोड़े से स्टैट्स जो हैं वो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि आप अपनी दिलचस्पी के लिए इसको देख सकते हैं। स्पेशल एंटी राइट फोर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिलीज की है। किसी भी किस्म के दंगे और फसाद से निपटने के लिए स्पेशल राइट फोर्स जो है उसको कायम किया गया है। अपनी छत अपना घर, पंजाब कैबिनेट ने 25 जून 2024 को अप्रूव किया अपना छत अपना घर, किसान कार्ड और सिख मैरिज एक्ट। अपनी छत अपना घर जो 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, सॉरी मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज अफेयर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि पंजाब दुनिया का पहला सूबा है जिसने सिख मैरिज एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे सिख मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही शादी करनी पड़ती है, उनका कोई अपना मैरिज एक्ट मौजूद नहीं है। तो पंजाब जो है, पाकिस्तान का पंजाब जो है, इसने पहली दफ़ा सिख मैरिज एक्ट का निफाज कर दिया है, और कहा जा रहा है कि जल्द ही हिंदू एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। बिल गेट्स हैं पाकिस्तान के, इन्होंने विजिट किया 24 जून 2024 को फॉर द सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम इन्होंने विजिट किया था फरवरी 2022 ने 2022 में, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। और बेसिकली इनका जो विज़िट था वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स की तरफ से था, उनके सारे ऑफिशियल्स के साथ ही आए थे, और पोलियो इरेडिकेशन में जो हेल्प करने के लिए वो थोड़ा सा जो भी उनका मतलब कोऑपरेशन थी उसके लिए आए थे, और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो चेक करने आए थे कि पोलियो इरेडिकेट करने के लिए पाकिस्तान की हेल्प किस तरह से की जा सकती है और कितना इरेडिकेट हो चुका है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, पहले 22 जून 2024 को फेडरल गवर्नमेंट ने ऐलान किया जी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हम लॉन्च कर रहे हैं। बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के बाद के इसको कहा गया जी ये विजन अज़्म इस्तेहकाम है, और ये को मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं होगा बल्कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे। और इसको विजन इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर फिर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और वो सोशल और वो सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिफॉर्म्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और सिर्फ ये कोई मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं होगा। ये सिर्फ एक विजन है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया जाएगा, सिर्फ एक कहानी डालने के लिए, एक लॉलीपॉप या पक्की देने के लिए। Alright, that was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.